आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत कबीर दास जी के बीजक ग्रंथ की कुछ संक्षिप्त में व्याख्या करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। तो बीजक ग्रंथ जो है संत कबीर दास जी के शिष्यों ने लिखा था। संत कबीर दास जी जो हैं कबीर चौरा नामक स्थान पर आकर के सत्संग करते थे और संत कबीर के जो शिष्य थे उनकी सारी बातों को, सत्संग की सारी बातों को अपनी भाषा में लिख लेते थे। बीजक के अंदर जीव आत्मा को परमात्मा से जो उसका वास्तविक संबंध होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे प्रकरण हैं। तो बीजक में सबसे पहले रामायणी है। रामायणी में साधु और संतों को रामायण की क्षमता होती है। इनकी संख्या 84 यानी 84 है। इसके बाद है शब्द। शब्द जो होते हैं वो गा करके सुनाए जाते हैं। तो संत कबीर दास जी के द्वारा जो शब्द हैं लिखे गए थे वो बीजक ग्रंथ में दर्ज हैं। तो तीसरे नंबर पर है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा के अंदर 34 अक्षरों का ज्ञान दिया गया है, कैसे है तक। इसमें भाई जो है आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की गई है। और विपर स्मृति, विपर स्मृति में चौपाइयां हैं और इसमें एक साखी है। विपर स्मृति के बाद कहरा। कहरा के अंदर भाई दुखों से संबंधित जो मनुष्य के अंदर दुख आते हैं उनको दूर करने से उपदेश दिए गए हैं। बसंत, बसंत के अंदर एक ऐसा उपदेश दिए गए हैं जिसमें मनुष्य को सुख और दुख से परे आत्मिक शांति मिल सके। तो इसके बाद है चाचर। चाचर में जो ये माया जाल है संसार के अंदर, इस माया जाल से बचने के उपाय बताए हैं। चाचर के बाद है बेली। बेली के अंतर्गत बताया गया है कि माया जो है एक बेल की तरह से है और इसने सारे संसार को अपने जाल में लपेट लिया है, जैसे अमर बेल होती है। तो उसके बाद बेहरूली। बेहरूली का अर्थ होता सर्पनी। तो माया ने सर्पनी की तरह से पूरे संसार को घेर रखा है। वो जीवों को बंद करके रखती है और यहाँ से मुक्त नहीं होने देती। तो इसके बाद इंडोला। इंडोला शब्द का अर्थ है कि मनुष्य जो है भाई आवागमन के चक्कर में, जीवन मृत्यु के चक्कर में चलता फिरता रहता है और मनुष्य जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। तो इंडोला के बाद आती साखिया। साखिया के बाद भाई मनुष्य जो है जो उसको वास्तविक ज्ञान होता है, यानी जो आंखों देखी बातें होती है वो साखियों में दोए के रूप में दर्ज की गई हैं साहिब ने। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब भाई कोई भी नहीं था संसार के अंदर, बिल्कुल सुन था, ना चंद्रमा था, ना सूर्य था, ना पृथ्वी थी, ना तारे थे, कुछ भी नहीं था इस संसार के अंदर, तब भी मैं था। तो साहिब जी सतपुरुष महाराज के रूप में थे और उन्होंने काल निरंजन नामक पुत्र को उत्पन्न किया और काल निरंजन की जो पत्नी थी अद्या, इन काल निरंजन और अद्या के मेल से 3 बच्चों का जन्म हुआ जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु शिव के नाम से जानते हैं। और भाई इनसे ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई। तो ये कहा गया है जड़ रूपी जो परमात्मा है वो सतपुरुष महाराज कबीर साहिब हैं और भाई तने रूपी जो पेड़ के तने रूपी परमात्मा है वो काल निरंजन है और जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं वो शाखाएं हैं और जो पत्ते हैं वो सांसारिक जीव हैं। तो जीव की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। भाई अंडे से जैसे पक्षी पैदा होते हैं, पिंड से मनुष्य और जानवर पैदा होते हैं, शब्द से जैसे कीट पतंगे पैदा होते हैं और सथावर जैसे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से 4 राम बताए गए हैं। 4 राम कौन से हैं? सबसे पहले दशरथ के पुत्र को हम राम कहते हैं। फिर
जो हमारे अंदर जीव आत्मा है वो भी उस परमात्मा का ही अंश है, वो भी राम का ही रूप है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसके बाद है निरंजन। काल निरंजन को भी राम का रूप ही माना गया, क्योंकि वो इस सृष्टि को चला रहा है। और निरंजन के बाद सतपुरुष महाराज, जो असली परमात्मा है, उसको परमात्मा माना गया है। तो ये चार प्रकार के परमात्मा हैं, राम हैं। तो चार ही युग इस पृथ्वी को बने हुए बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो साहिब जी इन चारों युगों में काल के पंजे से जीव को छुटाने के लिए आए हैं और जो है अपने जीवों को छुटा करके ले जाते हैं। तो सबसे पहले सत्य युग में साहिब जी सत सुकृत के नाम से आए, और द्वापर में भाई मुनिंदर के नाम से आए, और त्रेता में जो थे न त्रेता में मुनिंदर के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, और कलयुग में कबीर के नाम से आए। तो जो व्यक्ति भाई इस माया जाल से छूट जाता है, काल निरंजन के फंदे से निकल जाता है, तो साहिब जी उसको अपने सतलोक आश्रम में ले जाते हैं। सतलोक में जाने का मुख्य उद्देश्य है कबीर बीजक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ। बीजक एक तिजोरी की तरह से है भाई, इसमें ये धन छुपाया गया है कि हम उस सतपुरुष महाराज से कैसे मिल सकते हैं, सतलोक में कैसे जा सकते हैं, भाई काल के फंदे से कैसे छूट सकते हैं, इस माया जाल से कैसे छूट सकते हैं, इस धन के बारे में बताया गया, जिसको काल निरंजन और अद्या ने छुपा लिया था। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई जो जीव हमारी बात मान लेता है, जो हमारे को समझ लेता है, उसको हम सतलोक में ले जाते हैं, और सतलोक में जीना और मरना नहीं है। जैसे ब्रह्म वेदी के अंदर साहिब जी ने बताया है भाई कि सतलोक के अंदर जो है ना परमात्मा कबीर साहिब बैठे हैं, और उनके चारों तरफ कैसा वातावरण है, कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, चंदा सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है, शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है। तो साहिब जी का रूप क्या है, शब्द निवास आकाशवाणी। ना तो वहां चांद है, ना सूरज है, और करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है, यानी एक धुंध सी छाई हुई है, एक शांतिमय वातावरण है। और वहां पर कबीर साहिब जी ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए हैं, उनके सामने जीवात्माएं बैठी हुई हैं, और वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। भाई वहां तक जीवात्मा तब पहुंच पाती है जब वो इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और साहिब जी की बात मानती है, और इन सभी देवी देवताओं को खुश रखते हैं। और जब ये देवी देवता सारे उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वही जीव वहां तक जा सकता है। या जिसने साहिब जी की इतनी ज्यादा भक्ति कर रखी है कि साहिब जी उसको खुद लेकर के जाते हैं, तो उसमें जीवन मृत्यु नहीं है सतलोक के अंदर। ये संसार जो है यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ जीवन मृत्यु का भाई चक्कर चलता रहता है। मनुष्य बार बार जन्म लेता रहता है, किसी भी जीव के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में। ये मानुष जन्म जो है ना बहुत ही दुर्लभ है। सभी जीव आत्माएं, भाई सभी जीवों के अंदर जीव आत्मा एक जैसी होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्कूटरी चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, या रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस कुछ भी चला रहा है, तो उसके अंदर मनुष्य एक ही होता है और वो मानव ही चलाता है। इसी प्रकार हमारी जीव आत्मा है, इन अनेक प्रकार के जीवों को, यानी कोई जानवर के रूप में, कोई पशु पक्षी के रूप में, कोई पेड़ों पौधों के रूप में ये चलते रहते हैं। तो जीव आत्मा जो है एक ड्राइवर की तरह से काम करती है और हमारे शरीर को चलाती रहती है। तो हमें जो है भाई इस जीव आत्मा को, ये अमर है, अजर है, इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। ये ना इसको अग्नि जला सकती, ना इसको कोई पानी गला सकता। तो जीव आत्मा जो है भाई अजर अमर है, और ये उस परमात्मा का ही रूप है। और मोक्ष प्राप्त होने का अर्थ होता है कि लास्ट में ये उस परमात्मा में ही समा जाती है। तो हमें जो है
भाई किसी भी रूप में किसी भी जीव को ना सताना चाहिए, और किसी भी रूप में किसी भी जीव को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जीव आत्मा के रूप में कहते हुए 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनमें जानवर भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, पेड़ पौधे भी हो आ गए, और मनुष्य भी आ गए। मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर भाई मानव शरीर के रूप में या किसी भी पेड़ पौधे पशु पक्षी के शरीर के रूप में ये वास्तविक जीवन है। अगर दूसरे ग्रहों पर जो हमारी आत्मा जा सकती है, घूम फिर के आ सकती है, परंतु वहां पर जो है ना ऐसा स्थूल शरीर नहीं है। दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक तो स्थूल शरीर जो हमारा वास्तविक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर। कई बार जब हम सो जाते हैं, गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर से बाहर निकल करके घूमने फिरने के लिए चला जाता है। तो ये हमारी जीव आत्मा ही होती है, यानी सूक्ष्म शरीर जो होता है। और वही सूक्ष्म शरीर भाई अगले जन्म में किसी और रूप में पैदा हो जाता है, तो वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है मनुष्य को शरीर। जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसका शरीर मिलता है, और वैसे ही वो अगले जन्म में कर्म करता है, और मनुष्य शरीर में रह करके ही मनुष्य भोग भी भोगता है, पिछले जन्मों का भुगतान, पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान भी करता है, और भविष्य में अच्छा करने के लिए नए कर्म भी करता है। तो मनुष्य जो है भाई उसको एक मौका मिला है, और मौका मिला है सत्पुरुष की भक्ति करने का। अगर हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हमें जो है भाई मुक्ति नहीं मिलती, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, हम उनके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं, और स्वर्ग में से फिर वापस इस जमीन पर आते हैं। जब ये कर्म खत्म हो जाते हैं, तो कर्म खत्म होने के बाद भाई फिर हमें इन 84 लाख जीवों के रूप में पैदा होना पड़ता है। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो सतलोक आश्रम में मैं उसको लेकर के जाता हूँ, और उसका आवागमन इस संसार में खत्म हो जाता है, और जीवन मृत्यु भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सतलोक में जीवन मृत्यु नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भी हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं हम उसको प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम भूत पिशाचों की पूजा करते हैं या राक्षसों, तो उसी भाई पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। और यदि हम परमात्मा की पूजा करते, साहिब जी की पूजा करते, तो ये बात तो 100% गारंटीड है कि मनुष्य का अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होता है, या वो अच्छे कर्म करता है तो किसी देवी देवता के रूप में या सत्यलोक में या स्वर्गलोक में जा सकता है। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।